अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है। परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है ऋषि, यही तो रहस्य है। नारायण 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 नारायण। आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। तो सुन लिया है त्वत्स ऋषि। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? प्रश्न का उत्तर देकर हमारा ज्ञान बढ़ाइए। ऋषिगणों, सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना होती, इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर की है जो परमेश्वर है। अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी, अब भी है और कल भी वो रहेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। तो ये गुण नष्ट होंगे। जिन्हें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर आएगा जो त्रिगुणातीत है। तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप जो त्रिगुणातीत इन गुणों से परे है? नारायण अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो ये कार्य आपको ही करना होगा। अब मुझे त्रिदेवों की टिप्पणी होगी। क्या ब्रह्मलोकवासी जो अपने यहाँ आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए? तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा हमारी संस्कृति में परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो पिता के सामने उसे सिर्फ झुकाना ही पड़ता है। और मुझे कहने की आज्ञा दी कि संयम तो आप में भी नहीं है। हो गए, आप कदाचित भूल गए हैं, क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा कि आप त्रिगुणातीत होंगे, परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना शिष्टाचार है। हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, आपने हलाहल का प्राशन किया है। उस प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे, हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं। अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में रहे हो, मुझे ही शाप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। उसे हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं।
आप सचमुच महादेव हैं, महादेव करते हो, परमात्मा करते हो, और लक्षण मोह माया में फंसे हुए साधारण मनुष्य कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। सच्ची है तुम में। महर्षि क्षमा, हम अपने आप में इतने खोए हुए थे कि आपका उचित स्वागत नहीं। पाषाण के समान कठोर है, इस छात्र को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, अवश्य क्षमा करेंगे। अनंत तक मेरी छाती की शोभा बढ़ाता और आपकी याद प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो अपने शारीर में लज्जित कर दिया है। आप ज्ञान है, हम सब भक्तों की पूजा आराधना अंततः आप ही तक पहुंचती है। प्रभु अधिकारी है, प्रभु एक अधिकारी है। मैया अपने भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो।